हमास का ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड फलस्तीन में जश्न का समा है। हमास की कामयाब कार्रवाइयों पर इस्माइल हानिया और उनके साथियों की जानिब से सजदाए शुक्र किया गया। हमास के डेप्यूटी चीफ सालेह अल-उरवी की जानिब से कहा गया कि इसराइल के खिलाफ हर तरफ से जंग शुरू कर दी गई है। ये मारो और भाग जाओ वाला ऑपरेशन नहीं है। हमारा मकसद आज़ादी और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करना है। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम जीत कर आज़ाद नहीं हो जाते। हमास के कमांडर मोहम्मद ज़ईफ ने कहा कि बस बहुत हो गया, दुश्मन मस्जिद अक्सा के खिलाफ जाहरियत ख़त्म करे। बगैर किसी जवाब के दुश्मन की जाहरियत का दौर अब ख़त्म हुआ। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि हमास का ऑपरेशन इजरायली मज़ालिम का जवाब है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़ानून, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की क़रारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल चाहता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में दो रियासती हल को पायदार अमन की कलीद समझता है। 1967 से पहले सरहदों की बुनियाद पर एक काबिल अमल खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। आलमी बरादरी फ़लस्तीन का मसला हल करवाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा कि सूरत हाल मसला फ़लस्तीन के फौरी हल की मुतकाज़ी है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का मसला फौरी हल किया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार एकजहती किया है। कहते हैं कि मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म अब बंद होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन को फौरी हल होना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। दुनिया को तस्लीम करना चाहिए कि इस वक्त अमन बहुत ज़रूरी है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि फ़लस्तीनी काफ़ी अरसे से जुल्म का सामना कर रहे हैं। दुनिया मसला फ़लस्तीन हल कराए। और अब बात करेंगे इजराइल के इंटेलिजेंस फेलियर की। हमास के हमले ने इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों का पोल खोल दिया। आलमी बरादरी ने मामले पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। ईरान ने हमास की कार्रवाइयों की खुलकर हिमायत की है, जबकि तुर्किया ने मुहतात रद्द अमल देते हुए इजराइल और फ़लस्तीन से कशीदगी कम करने की दरख्वास्त की है। तजियाकार हमास की कामयाब कार्रवाइयों को इजराइल के लिए सरप्राइज करार दे रहे हैं। बात करेंगे सियासी गर्मा गर्मी की। सियासी जमातों को इलेक्शन की फिक्र है। उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज पर सोचना होगा। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं जलसे करूं तो मजा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। नजरियाती जंग अपनी जगह पर कायम है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि सबको चोर कहने वाले खुद घड़ी चोर निकले हैं। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात का शिकार है। मुल्क का पूरा ढांचा हिल चुका है। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात से भी दो चार है और बैरूनी खतरात से भी दो चार। मिनहैसुल कौम हमें अपने वतन के लिए सोचना पड़े। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए, हर सियासतदान कि वो जेल से बाहर हो। लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है, कानून तो फिर कानून होगा। न मैं उससे मुस्तस्ना हूँ, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और। हम अपने हुदूद को भी समझते हैं, कानून के हुदूद को भी समझते हैं और उसके अंदर भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा भी करते हैं। मुल्क का मजबूरी इंतजामी ढांचा इस वक्त ज़वाल पजीर है। लेकिन तरजीहात तो देखो, आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है। हर मसले का हल इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि फजल रहमान इलेक्शन के मुखालिफ हैं। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जल्द मौका मिलना चाहिए। नवाज शरीफ काफ़ी अरसे बाद वापस आ रहे हैं। नून लीग वाले खुश आमदीद की वॉल चॉकिंग तो करवाते। नून लीग का सारा बोझ शरीफ खानदान को नहीं उठाना चाहिए। PDM हुकूमत में लीगी वज़रा कहाँ गायब हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग को मजीद मेहनत करनी चाहिए। बोले कि सैलाब मुतासरीन को पक्के घर मिलेंगे। शहीद भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। फ़लस्तीन का मसला पूरी मुस्लिम दुनिया का मसला है। फ़लस्तीनी अवाम के लिए जो हो सका करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि क्रिकेट टीम पर भरोसा है, भारत से कामयाब लौटेंगे। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार। इनफैक्ट हम तो बहुत जल्दी में है कि इलेक्शंस हो जाए। हर बुराई का, हर मुश्किल का हल यही है कि इलेक्शंस को बुरी पसंद सियासी जमातें, जो बुरी पसंद सियासतदान हर मसला का हल
इलेक्शंस में देखते हैं, तो बेहतर होगा कि वो लोग जो पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करके हुकूमत में बिठा के उनको एक जिम्मेदारी मिलता है, एक मैंडेट मिलता है, ये अफसोस की बात है। इस किस्म की मुश्किलात के सामना करना पड़ रही हैं, ये मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान इलेक्शंस होने के खिलाफ होगा। हम सब जमहूरी जमातें हैं और जमहूरी जमातें, जमहूरी कारकुन हमेशा नासिरीन का मुतालबा करते हैं, इलेक्शंस के लिए तैयार। अभी आपको बराह रास्त फैसलाबाद लिए चलेंगे, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। भाई 9 मई को जो आपने किया है, जो आपने एक साजिश की है इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के एक अदारे के खिलाफ, इस मुल्क के दिफा के खिलाफ जो जुर्म किया है आपने, उसको फेस आपने करना है। हमारे खिलाफ तो आपने झूठे मुकदमे बनाए, हमने उनको फेस किया। अब आपको जो है वो जब फेस करना पड़ रहा है, तो अब इनका हाल देखें। यानी किसी को कोई 1 महीना जेल में नहीं रहना पड़ा, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, और आके अपने घर वालों के गले लग के ऐसे रो रहे हैं, ऐसे बैन डाल रहे हैं कि जैसे पता नहीं ये कितने सालों महीनों से बिछड़े हुए। यानी वो जो मीडिया पे बैठ के मुंह से आग निकालते थे, वो अब इस तरह से रोते हैं कि बेहाल हो जाते हैं, और रो रो के जो है वो कह देंगे जो जी हमें, हम घर वालों से बिछड़े रहे, हमें बच्चे याद आ रहे थे, हमें जो है वो घर वाले याद आ रहे थे। तो ये है आप लोगों की जो है वो सियासत, ये फेस करना है आपने। और जब आप बरसे इक़्तिदार थे तो उस वक्त आपकी बातें क्या थी? आप बाज़ दोस्त कहते हैं कि जी चले सियासी तौर पे जो है वो कुछ कहना नहीं है, लेकिन मामला ये है कि एक मकाफ़ात अमल, ये भी कोई एक अमल है जिसे सुना है कि अल्लाह ताला जो है वो ये मकाफ़ात अमल भी दिखाता है। बात होगी नवाज शरीफ की वापसी की। नवाज शरीफ की वापसी की खबर से अवाम में उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम को बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को उसकी बेहतरी का समर मिला। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में गुफ्तगू, कहा नून लीग की पॉलिसीज़ का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ही ये बहरान होते। तलाल चौधरी, मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से कब छोटे भाई मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातों में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों पर बात हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ये बहरान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों है, इसका जवाब 2018 से 2022 का दौर है। मुलाकात में सईद अहमद खान मनहेस, आसिफ सईद मनहेस, तलाल चौधरी, ख्वाजा अहमद हसन शामिल थे। पार्टी रहनुमाओं ने 21 अक्टूबर को मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए भरपूर अज़म का इजहार किया। कॉटन की पैदावार में इजाफे के लिए सबने बहुत काम किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि फौज के साथ मिलकर ज़राअत के लिए काम कर रहे हैं। कहा कि फौज ने कॉटन पर सफ़ेद मक्खी के हमले के खिलाफ भी मदद फराहम की। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए स्प्रे किया गया। मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुंचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पे स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे, और अगर हम वो उस टाइम वो इवेंट ना करते तो हमारी फसल और ज़्यादा नुकसान हो जाती। ऑलरेडी हमें 2 मिलियन बेल, तकरीबन या 1.5 मिलियन बेल का नुकसान थोड़ा बहुत इस हमले से हुआ है। बाकी जो सतलुज में सैलाब आया है उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है।